जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स मेगा क्लासेस में। आज हम लोग मैथ का चैप्टर जो एवरेज है यानी कि औसत उसको देखेंगे और उसको जीरो टू हाई लेवल तक यानी कि जीरो लेवल से यानी कि जितने भी छोटे छोटे सवाल हैं जो समझने लायक हैं बिल्कुल डिटेल में, उससे लेकर जो जितने हाई लेवल तक सवाल आते हैं कि उससे बाहर ना कुछ सवाल हो। जितने भी कॉन्सेप्ट है उस सारे कॉन्सेप्ट को हम करवाएंगे। बस आपको सिर्फ क्या रखना है तो धैर्य रखना है, क्योंकि जितना अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको, और डिटेल के साथ साथ शॉर्ट भी, कि डिटेल से ही शॉर्ट बनता है। तो ठीक है, एवरेज का यानी औसत का हम लोग सवाल करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं शॉर्ट क्या है, कैसे है, क्या है एवरेज। देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, 6 संख्या दिया हुआ है। ये कितने संख्या दिया हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इन सब का एवरेज कितना होगा। देखिए, इन सब का एवरेज जोड़िए। तो एवरेज का मतलब होता है टोटल, सबका जोड़ और जितनी संख्या है उससे डिवाइड यानी कि भाग। क्या होता है एवरेज का मतलब कि सबको ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे और जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 उससे हम लोग भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी आता है वही हम लोग का एवरेज होगा। इसका क्या होगा, देखिए जोड़िए। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। कितना हो गया 20। संख्या कितना दिया हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना है तो 5। फिर से बता रहे हैं आपको, जितनी भी संख्या दिया हुआ है, अगर एवरेज निकालने के लिए कहेगा जितनी भी संख्या दिया हुआ है उनको प्लस करेंगे। उसके बाद जितना संख्या है, जितने 1 है 2 है 3 है उससे भाग देंगे। ठीक, तो सबको 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 और 6 20 और संख्या 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट को, फिर जितने भी सवाल आएंगे आप उसको एकदम बिल्कुल उड़ाते जाइएगा। तो कितना हो गया 5 एकम 5 और 5 चौक 20। एवरेज कितना आ गया हम लोग का यानी कि औसत आ गया हम लोग का 4। औसत कितना आ गया 4। देखिए 4 आ गया। तो क्या एग्ज़ाम हॉल में आप ऐसे जोड़िएगा, फिर संख्या से डिवाइड कीजिएगा, फिर औसत निकालिएगा। क्या ये कीजिएगा। मान लीजिए संख्या छोटा है, हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको जोड़ लिया और बहुत ही आसानी से इसको भाग दे दिया। क्या ये संख्या बड़ा होगा 50, 60, 62, 61 यानी कि या फिर 1000, 2000 में, तो क्या आप उसको जोड़िएगा फिर उतने से डिवाइड दीजिएगा। इतना समय आपके पास है तो जी नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं है। तो आइए इसको समझते हैं कि बिना जोड़े बिना भाग दिए किस तरह से एवरेज निकालते हैं। तो ये तो हम आपको बताए हैं डिटेल में। क्यों बताए हैं, क्योंकि शॉर्ट से पहले डिटेल ज़रूरी है। क्या है, शॉर्ट से पहले डिटेल ज़रूरी है। देखिए संख्या कितना दिया हुआ है तो संख्या दिया हुआ है 5। संख्या कितना है 5। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी विषम संख्या दिया हो, जब भी विषम संख्या का मतलब गिनने पे, गिनती करने विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 विषम है। कोई यहाँ डाउट इस समय तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक, दिया हो तो देखिए 5 है तो 2 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से लेंगे। जो बीच वाला बचेगा ना वही हम लोग का एवरेज हो जाएगा। जो बीच वाला जो बचेगा हम लोग का वही हम लोग का एवरेज यानी कि औसत होगा। डिटेल में आपके सामने है, शॉर्ट में आपके सामने है। अब देखिए, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा चीज़, फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। फर्स्ट है, लास्ट है। अगर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे हम और उतनी ही संख्या से डिवाइड करेंगे तो भी हम लोग का औसत यानी एवरेज उतना ही आएगा। तो कैसे आएगा तो देखिए, 6 और 2 कितना होता है
2 + 6 फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। संख्या कितना है? 2 है, भाग देंगे 2 से। 6 और 2 8/2 यानी कि 4। एवरेज 4, एवरेज यानी औसत 4। बिल्कुल प्रूफ आपके सामने है। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। बीच का 3 नंबर, बीच का 3 नंबर का भी एवरेज सेम ही आएगा। क्या आएगा? एवरेज यानी कि औसत सेम ही आएगा। उसको भी देख लेते हैं। देखिए बीच का 3 नंबर कौन सा है? 3, 4 और 5, इनको जोड़िए। 3, 4, 5, ये संख्या कितना है? तो 1, 2, 3 डिवाइड बाई 3। ठीक, अब देखिए इसका भी औसत 4 ही आएगा। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। औसत कितना आ गया हम लोग का? 4। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को अब जोड़ के बनाइएगा? जी कभी नहीं बनाना है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को क्लू दिया ही रहेगा, कुछ ना कुछ हिंट देगा आपको क्वेश्चन, जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो देगा फर्स्ट एंड लास्ट, या तो देगा बीच के 3। तो बीच के अगर फर्स्ट एंड लास्ट देता है तो भी औसत निकाल लेंगे, जोड़ को 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज होगा, औसत होगा। उसके बाद अगर बीच के 3 देता है तो उनको भी जोड़ेंगे तो औसत यानी एवरेज निकल जाएगा। और नहीं तो आप सीधा उसको बांटिए आधा आधा, और जो बीच में होगा उसका एवरेज वही होगा। जब भी गिनने पे विषम संख्या आता है तो आप उसको आधा इधर बांटिए, आधा इधर बांटिए, सम इधर बांट दीजिएगा। सम इधर भी आधा बढ़ जाएगा, सम इधर भी आधा बढ़ जाएगा। जो बीच में बचेगा वही आप लोग का औसत और एवरेज होगा। ठीक है, इतना था थोड़ा सा इस चैप्टर से लेके डिटेल चैप्टर को समझने के लिए। थोड़ा सा आपको अगर नए फ्रेशर बच्चे हैं तो उन सब के लिए थोड़ा सा एवरेज क्या होता है, औसत होता क्या है, औसत को थोड़ा सा जानकारी हम दिए हैं। और यही सब मेथड लगा के हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अब बिल्कुल आप, हम नहीं करवाएंगे, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। देखिए प्राकृतिक संख्याओं यानी कि n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का जो सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो ठीक है, आपको पता होगा, और आप नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताते हैं। n नेचुरल नंबर यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम यानी योग, हिंदी में योग बोलेंगे, का फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। n नेचुरल नंबर यानी n प्राकृतिक संख्याओं के सम यानी योग का फॉर्मूला होता है n यानी n और इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। और इसी का अगर हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज या सम, तो देखिए क्या था फॉर्मूला, n + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक ठीक है। लेकिन 20 प्राकृतिक संख्याओं का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20 प्राकृतिक संख्याओं का। जो 20 है वो हम लोग का n है, तो n से डिवाइड हो जाएगा। तो n से n खत्म, n से n खत्म, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास? तो n + 1 डिवाइड बाई 2। क्या बच जाएगा? n + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहां पे n की जगह आपको क्या रखना है? n की जगह 20 रखिए।
20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो n की जगह 20 रखिएगा तो 20 और 1 21 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, डिवाइड की जगह तो 10.5 2 दाम 20 और 1 दशमलव, फिर 1 पे 0 आ गया 10 और 2 5 10। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये तो देखिए याद ही होता है, हर किसी को याद होता है, जो नंबर सिस्टम पढ़े हैं सबको याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो आपको नंबर सिस्टम जब पढ़िएगा तो आपको इन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको ये याद करना ही होगा। ठीक है, और ये याद है तो जितना नंबर दिया हुआ है, अब कहिएगा सर इसको याद रखना जरूरी है, तो इसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, देखिए 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो जब भी आप सुनिएगा कि 20 प्राकृतिक संख्याओं यानी 1 2 3 4 20 तक जाएगा। ठीक है, तो 20 तक जाएगा तो क्या करना है, 20 + 1 डिवाइड बाई 2 2.5। जितना प्राकृतिक संख्या होगा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, नहीं रखिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। कितना दिया हुआ है, तो 55। कितने का निकालना है, तो 55। ठीक, क्या था, n + 1 डिवाइड बाई 2। n हम लोग का 55 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 56 डिवाइड बाई 2, यानी कि भाग 2 से करेंगे तो कितना होगा, 28। हम लोग का एवरेज यानी कि आंसर हो जाएगा। क्या याद करना है इसको, जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही आप लोग का औसत है। ठीक है, प्रथम अगर पूछे, प्रथम 55, प्रथम 20, प्रथम 25, प्रथम 30, कुछ भी पूछे भाई, इसी तरह से आप उड़ाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है। देखिए अब यहाँ से समझने वाला है बिल्कुल। देखिए 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 6। देखिए ये हम लोग का एवरेज है, 6 दिया हुआ है। 5 संख्या लगातार संख्याओं का, 5 लगातार संख्याएं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए, 2 3 4 5 6 तक ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8 तक ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं बस लगातार होनी चाहिए 5। 20 से लीजिए, 20 21 22 23 24, 21 से लीजिए, 21 22 23 24 25, मतलब कुछ भी अपने मन से ले लीजिए भाई, इसमें ये नहीं है कि यही लेना है, अपने मन से कुछ भी लीजिए। ठीक है, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का लगातार 5, साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं आप थोड़ा सा बढ़िया से, तो इसमें 5 सवाल पूछा है और 5 में से एक भी नहीं बचेगा। देखिए थोड़ा सा समझाते हैं, डिटेल में समझिए। मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 3 4, चलिए आगे लेते हैं, फिर कहिएगा सर 2 तो आप पहले समझा चुके हैं। 3 से लीजिए, 3 4 5 6 7, 5 है, 1 2 3 4 5, लगातार 5 है, 5 लगातार बोल ही रहा है, तो 5 ये लगातार है। ठीक है, अब देखिए 5 लगातार है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऐसे ही 5 लगातार, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया, पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालें। देखिए अगर ये 5 यही होता, 5 यही होता, तो हम लोग का बड़ी ये हो जाएगा और छोटी ये हो जाएगा। मान लीजिए छोटी ये हो जाएगा और बड़ी ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर नहीं बता रहे, हम समझा रहे हैं सिर्फ, इसका आंसर हम बताएंगे। अगर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालें, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी,
अब इसको इधर आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए संख्या कितना दिया हुआ है, तो 5, तो 5 है। देखिए इसको आप मत लीजिएगा आंसर में, समझाने के लिए। तो हम क्या बोले थे कि जब भी 5 संख्याएं दिया होगा, विषम दिया होगा, तो बीच वाला हम लोग का एवरेज होता है, यानी कि औसत होता है। बीच वाला क्या होता है, एवरेज यानी कि औसत होता है। तो ठीक, तो यहां हम ले लेंगे 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो बीच वाला क्या होगा, एवरेज होगा। सॉरी 5 संख्या तो 6, इसका औसत कितना दिया हुआ है, 6। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। ठीक, तो औसत हम लोग का 6 है, तो बीच वाला ही तो होता है हम लोग का एवरेज। जब विषम संख्याओं में अगर डिजिट में नंबर दिया हुआ है, तो उसका शुरू में हम बताए थे आपको, उसका एवरेज जो होगा, औसत होगा, वो बीच वाला होता है। इसमें नहीं है, क्योंकि ये समझाने के लिए डिजिट लिए हैं। ठीक, क्योंकि इसमें इसका एवरेज क्या होगा, तो 5 होगा, लेकिन हम लोग का 5 लगातार का दिया हुआ है 6। अगर इसके तरह से देखें तो अगर आप 4 से लीजिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए आ गया बीच में। 5 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसको मिटाइए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 इधर 2 इधर, बीच में ये। इसी तरह से 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 6, एवरेज ले लिए हम। तो देखिए 5 में से 1 तो हम ले लिए, मान लीजिए 5 संख्या, तो 1 हम लोग का औसत ही हो गया। बचा कितना संख्या, 4। कितना बच गया है, 4। तो 4 में से 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। भाई 2 4 और 1 5। पहले संख्या को देखिए, 2 4 और 1 5 संख्या हो गया। अब देखिए सब, देखिए 6 से इधर 2, यानी कि 6 से भाई 2 इधर कम तो ही होगा, 6 से कम ही तो होगा जो होगा, क्योंकि शुरुआत में बीच में 6 है, तो 2 इधर 6 से कम होगा। तो 6 - 2 कितना हो गया, 4। 6 - 2 4। और जो अगर बीच में 6 है, तो जो 2 ज़्यादा है वो 2 उधर जो होगा हम लोग आगे। बीच में अगर 6 है, तो 2 उधर होगा आगे में, वो 6 से ज़्यादा होगा। तो 6 और 2 8। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? 5 प्राकृतिक संख्याओं का लगातार 5 का एवरेज 6। एवरेज भाई बीच, जब भी विषम संख्याओं का एवरेज दिया हुआ हो, तो एवरेज बीच में होता है। बीच में एवरेज हो गया हम लोग का 5 है, 1 एवरेज हो गया। 1 तो हम संख्या ले लिए हैं, बच गया है भाई 4। कितना बच गया है, 4। -5 में से 1 करेंगे, 4 बच गया है। तो इसके 2 उधर होगा और 2 इधर होगा, क्योंकि बीच में एवरेज होता है, बीच में औसत होता है भाई, ये याद रखना। 2 उधर 2 इधर। 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 2 गया 8। भाई समय तो लगेगा, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि लगातार यही है, हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में समझ जाइएगा, हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, क्योंकि इतना डिटेल से हम फिर नहीं बताएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में बताएंगे नहीं, सिर्फ उड़ाएंगे। समझिए ध्यान से, 2 उधर और 2 इधर, बीच में ये 6 - 2 4 और 6 + 2 8। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालें। तो भाई अब सबसे छोटी तो यही होगा और सबसे बड़ी यही होगा। तो पहला हम लोग का 8 सबसे बड़ा और 4 सबसे छोटा, पहला बन गया हम लोग का क्वेश्चन। 8 सबसे बड़ा और 4 सबसे छोटा। अब इसके बाद अगर एक और संख्या होगा, तो यहाँ लगातार है तो 5 होगा, और यहाँ लगातार है तो 7 होगा। 5 ही ना भाई, 1 2 3 4 5। दूसरा संख्या क्या कह रहा है, दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, कि पहली एवं अंतिम संख्या का औसत निकालें। पहली एवं अंतिम संख्या का औसत निकालें। पहला एवं अंतिम संख्या का औसत निकालें। तो भाई पहला और अंतिम का औसत सेम ही होता है, जो इतने दिया हुआ है वही होगा 6, क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको, शुरू में ही बताए थे कि भाई प्रथम और लास्ट को जोड़िएगा तो भी औसत सेम ही आएगा, और इस 3 को जोड़िएगा तभी औसत सेम ही आएगा, याद कीजिएगा। और नहीं याद है तो देख लीजिए, 8 + 4 / 2 6।
तो हम क्यों बताए थे शुरू में, इसीलिए बताए थे। आए क्वेश्चनों में आपको मिलेगा भाई, मिलेगा और मिल रहा है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी में, प्रथम द्वितीय। प्रथम द्वितीय के मतलब इसका दूसरा कौन सा है, पांचवा। ठीक, उसके बाद एवं अंतिम द्वितीय, अंतिम से दूसरा संख्या का योग निकालें। तो देखिए अब आप बहुत से लोग क्या कीजिएगा ना इसमें, कि देखिए प्रथम का दूसरा 5 और अंतिम का दूसरा 7, कितना हो गया 5 + 7 12। बहुत खुश हो जाइएगा भाई, आंसर निकाल लिए हैं, बहुत खुशी होगा, अंदर से आत्मा दम तृप्त हो जाएगा खुशी के मारे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आंसर गलत है, सही है, लेकिन अगर यही डिजिट बड़ा होता तो क्या आप जोड़ने में लगिएगा भाई। इसको देख लीजिए, इसको जोड़ना ओड़ना नहीं है। आपका एवरेज दिया हुआ है, जानते ही हैं 6 है, कितने संख्या है तो 2, तो 6 दूनी 12। क्या 12 नहीं आया? बस एवरेज से 2 से गुना कीजिए, क्योंकि संख्या 2 है, संख्या प्रथम का द्वितीय और अंतिम का द्वितीय, संख्या 2 ही है, एवरेज में गुना करेंगे 6 दूनी 12। इसी तरह से आपका थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मध्य के 3 संख्याओं का योग। मध्य के 3 संख्याओं का योग, इसका तीनों का योग शुरू में ही बताए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज, यानी एवरेज क्या होता है, वही होता है जो एवरेज में दिया हुआ है, और तीनों का जोड़िएगा और एवरेज निकालिएगा तो वही होता है जो एवरेज दिया हुआ है। लेकिन यहाँ योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो योग। तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखिए ये थर्ड हो गया और यहाँ से फोर्थ, कितने संख्याओं का योग, तो मध्य के 3 संख्याएं। ठीक, ये है, तो हम लोग का एवरेज कितना है 6, कितनी संख्याएं हैं 3, कितना होगा 18 आंसर। अब देखिए ये तो हम बता दिए, एवरेज गुना में 3 संख्याएं, 3 18 हो गया। अब जोड़ के भी देख लीजिए, 6 5 11, और 11 और 7 18 होता है। भाई जोड़ने मत लगिएगा, क्या, तो जोड़ने मत लगिएगा, आपको एवरेज में जितनी संख्याएं दिया हूं उससे गुना कीजिए, उड़ाते जाइए। क्या कीजिए, गुना कीजिए और उड़ाते जाइए, सिंपल बात। लास्ट 4 हो गया, 5वां देखते हैं। अब दे रहा है फाइंड सेकेंड नंबर, यानी दूसरी संख्या निकालें। इसका क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो भाई यहाँ तो हम लोग देख लिए हैं कि छोटा सा नंबर था, क्योंकि 5 ही था। अगर पूछ देगा 25 30 प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ 5 लगातार 5 का पूछा है, यही पूछ देगा लगातार 20 का, लगातार 30 का, लगातार 25 का, और भाई आज 2 पूछा तो सेकंड नंबर उसका हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा 12 13, तो क्या आप एक एक नंबर लिख के करिएगा? जी बिल्कुल नहीं। क्या पूछा है, 5वें का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालें। देखिए एवरेज आपका कितना दिया हुआ है, तो 6, एवरेज आपका 6। संख्या कौन सा पूछ रहा है, दूसरा। भाई पहला तो यही हो जाएगा, मान लीजिए एक संख्या तो होगा ना, देखिए ये नहीं कह रहे कि पहला संख्या ये है, लेकिन गिनती में एक संख्या तो होगा ना। मान लीजिए 5 है तो 5 में से एक तो ये है, बाकी 4 बचेगा। ठीक, तो जितना अगर पूछेगा, अगर दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, उतना में एक कम करके जोड़ देना है। दूसरा पूछ रहा है तो एक कम कीजिए, 2 में से एक कम कीजिएगा तो एक हो जाएगा 7। सॉरी, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम है, प्रथम के बाद दूसरा आता है। देखिए जब भी अगर दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, मान लीजिए यहाँ पूछ देगा चौथा, 4th नंबर। ठीक, 4th संख्या कौन सा होगा, तो पहला संख्या कौन सा है हम लोग का, तो 5 है। पूछा है कौन सा, चौथा, एक कम कर देंगे, क्योंकि पहला तो एक तो ये हो ही गया, एक कम करेंगे बचेगा 3, तो 5 3 8। अब चौथा नंबर 8 है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5, तो एक छोड़ दीजिए यहाँ से। अब देखिए क्या गड़बड़ कर रहे हैं, देखिए ओहो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हम लोग दूसरा को ही पहला मान लिए,
पहला तो 4 है हम लोग का, पहला क्या है तो 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है। कह रहे हैं कि भाई 8 पे कैसे जा रहा है, 8 पे कैसे जा रहा है? तो भाई यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। तो 4 और 1 5, क्योंकि भाई 6 में से 2 गया तो 4 आया था हम लोग का पहला संख्या ना, और 6 + 2 8 आया था ना। भाई थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो जाता है, नहीं देख पाए हम, क्योंकि थोड़ा सा होता है, माफ़ कीजिएगा। 4 और 1 5, दूसरा संख्या हम लोग का 5, आंसर हो गया। लेकिन समझिए इसको, अब क्या है, अगर पूछ दे चौथा संख्या, तो यहाँ क्या है, पहला संख्या हम लोग क्या है, पहला 4 है, और पूछ रहा है चौथा। तो एक तो ये हम लोग का संख्या हो ही गया है, इसमें 4 में से 1 कम करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7। अब देखिए 1 2 3 4, चौथा हो गया। इसी तरह अगर तीसरा पूछ दे तो 3 में से 1 गया 2, 4 2 6, तो 1 2 3। पाँचवा पूछ दे तो 5 में से 1 कम कीजिएगा 4, 4 4 8 8। भाई पूरा हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सेम पैटर्न है, डिजिट अलग है, उसको इतना डिटेल में तो नहीं बताएंगे और उड़वाएंगे आपसे। आंसर हम आपसे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया हुआ है, सेम है, 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है। भाई 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है, 56 ही है ना। 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है, ठीक है। कितनी संख्याएं पहले कितनी है तो 11 हैं, औसत कितना है 56 है। संख्याएं सम है या विषम है तो विषम है। तो विषम अगर संख्याएं दिया होगा तो जो बीच वाला होगा वही हम लोग का औसत होगा। तो 56 हम लोग का औसत है। विषम संख्याओं में जो बीच वाला है वही हम लोग का औसत है, इतना तो हम लोग जानते हैं और तक जान चुके हैं, ठीक। तो पहला 11 संख्याएं हैं, तो एक संख्या ये, तो हम लिख दिए माइनस, कितना बच गया 10, कितना बच गया तो 10। अब 10 में से 5 संख्याएं इधर होगा और 5 संख्याएं इधर होगा। अब 10 में से 5 इसके इधर होगा, क्योंकि बीच में है भाई, एवरेज जो औसत होता है हम लोग का बीच में होता है। तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा, तो इधर होगा तो 56 से 5 कम होगा, यानी कि माइनस। तो 56 में से 5 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा 1, और ये 5 कितना आ गया 51, यानी 51 आ गया। और 56 के बाद है, 56 से ज़्यादा होगा तो जोड़ देंगे 6 और 5 11, और 5 और 1 6 61। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 11 लगातार संख्याएं हैं। क्या है 11 लगातार संख्याएं हैं। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग डिटेल से समझाए हैं, और उसको आइए मिल के उड़ाते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए यहाँ से करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो भाई सबसे बड़ी 61 और सबसे छोटी 51। सबसे बड़ी 61 और सबसे छोटी 51। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक किसी को। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी में दूसरा दिया हुआ है, पहली एवं अंतिम संख्या का औसत निकालें। पहली एवं अंतिम संख्या का औसत निकालें। तो क्या भाई इतना बड़ा ये डिजिट है, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे हम, ऐसा करेंगे क्या? इतने हम मूर्ख हो गए हैं इतना सीखने के बाद भी? भाई पहला और आखिरी को जोड़िएगा तो औसत हम लोग का वही आएगा जो दिया हुआ है 56। अगर नहीं विश्वास है तो जोड़ के 2 से भाग दे के देख लीजिएगा, यही आएगा। देखिए 1 और 1 जोड़िएगा उसको, इसके बाद तीसरा दिया हुआ है, प्रथम द्वितीय एवं अंतिम द्वितीय संख्या का योग। प्रथम के बाद जो दूसरा आता है और अंतिम के बाद जो दूसरा आता है।
प्रथम के बाद जो दूसरा आता है और अंतिम के बाद जो दूसरा आता है उसका योग निकालना है। तो क्या बताए थे हम आपको, तीसरा पॉइंट देख लीजिए इसका, जितना एवरेज दिया हुआ है उसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 112। क्योंकि भाई प्रथम का दूसरा अंतिम का दूसरा संख्याएं 2 है, 2 एवरेज में 2 से गुना करेंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है भाई कि मध्य के 3 संख्याओं का औसत निकालें। मध्य के 3 संख्याओं का औसत निकालें। ठीक, फाइंड द सम ऑफ द 3 मिडल नंबर। मध्य के 3, देखिए इसमें एक चीज समझ लीजिए कि मध्य के 3 संख्याओं का अगर औसत पूछेगा तो 56 ही होगा। मध्य के 3 संख्याओं का औसत पूछेगा तो 56 ही होगा। देखिए हिंदी में कुछ और दिया है और इंग्लिश में कुछ और दिया है, तो दोनों समझ लीजिए। हिंदी में दिया है मध्य के 3 संख्याओं का औसत निकालें, तो मध्य के 3 संख्याओं का औसत 6 होगा। और इंग्लिश में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 3 मिडल नंबर, यानी कि तीनों का सम पूछ रहा है। अगर भाई सम पूछेगा तो एवरेज में 3 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 36 18 और 5 6 15 और 1 16, 168। भाई एवरेज पूछेगा मध्य तीनों का तो वही होगा जो एवरेज दिया हुआ है। सम पूछेगा तो 168, 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद लास्ट बच गया हम लोग का फिफ्थ, 5वां। फाइंड द फोर्थ नंबर, चौथी संख्या निकालें। अब भाई चौथी संख्या बताना है। देखिए तब यहाँ से लिखते जाइए 51 52 53 54, ऐसे गिनिएगा भाई, ऐसे नहीं गिनना है। प्रथम संख्या मालूम है हम लोग का कितना है, 51। प्रथम संख्या 51 है। ठीक, पूछ कौन सा रहा है तो चौथा। तो भाई 4 पूछ रहा है, 4 में से 1 कम करेंगे क्योंकि 1 तो ये हो गया, प्लस 3 तो कितना हो गया 54। देखिए यहाँ से देख लीजिए 51 है ना, देखिए 51 52 53 54, 1 2 3 4 आ गया 54। भाई ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरह से उड़ाना है। आप डिटेल बनाने में मत फंसिए कि जोड़ते जाइए। अब मान लीजिए कोई बंदा, कोई बच्चा चौथा पूछ दिया, मान लीजिए इसी में चौथा ना पूछ के पूछ देता 7वां 8वां, तो भाई यहाँ से 51 52 53 54 55 56 57 58 ये कीजिएगा। भाई इतना टाइम होता है आप लोग के पास एग्जाम हॉल में? किसी के पास नहीं होता है। क्या कीजिए, फर्स्ट नंबर 8वां पूछा है, 1 कम कीजिए, 7 प्लस कीजिए, जोड़ दीजिए। क्योंकि 1 कम इसलिए करना है, देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ का प्रूफ मांगता है। आप कम किए तो क्यों किए? भाई 4 पूछ रहा था तो हम 3 क्यों जोड़े? क्यों? अपने मन से, अपने मन से कुछ भी कीजिएगा, ऐसा मैथ में नहीं होता है। हाँ, क्यों किए 3 ऐड? 4 पूछ रहा था, 3 हम क्यों किए? क्योंकि भाई 1 तो पहले से यहाँ ये है, पहला एक संख्या तो हो गया, और 3 ही तो और चाहिए, तभी तो 4 हो जाएगा। मैथ प्रूफ के साथ चलता है, कोई बात तो मुँह जबानी बात तो नहीं चलता है कि भाई हम ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। हर चीज़ का प्रूफ होता है, ठीक है। और हम आपका हर चीज़ का प्रूफ देते हुए बताए हैं। देखिए हर चीज़ का पहले बताएं डिटेल, फिर शॉर्ट, बीच का होगा तो एवरेज हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट का वही होता है जो एवरेज होता है, जो बीच वाला होगा। मध्य के 3 संख्याओं का एवरेज वही होता है जो बीच वाला होता है, यानी एवरेज हो जाता जो होता है हम लोग का वही होगा। कब? जब ये विषम संख्याओं में डिजिट संख्या गिनने पे आए तो, यानी कि लगातार 5 हो, लगातार 7 हो, लगातार 9 हो, लगातार 11 हो, लगातार 13 हो। 13 होगा तो 6 इधर 6 इधर, 12 बीच वाला 13, लगातार 15 हो, 7 इधर 7 इधर, बीच वाला एवरेज यानी औसत। भाई क्लास कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये आपके ऊपर है। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ये भी आप लोग के ऊपर है। भाई मेरा काम है मेहनत करना, और जो हम अपना 100% देंगे। आपका काम रह गया कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि मेरा मेहनत कैसा है। इससे और हम लोग को और मिलता है एनर्जी मेहनत करने का।
तो भाई अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है भाई, एक दिल जरूर भेजिएगा भाई के लिए। धन्यवाद।